हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग म्यूजिक का सेट नंबर 24 करेंगे। 23 सेट तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट भी बन चुका है, बना हुआ है। चैनल पे जाके देख सकते हैं अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो। और ये अड्डा पब्लिकेशन का बुक है जो आपको ऑनलाइन वेबसाइट ऑनलाइन मिल सकता है। अगर आपको बुक लेना है तो ऑनलाइन आप ले सकते हैं, और लेकिन अगर आपको फ्री में कंप्लीट करना अगर, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टोटल सेट यहाँ फ्री में मतलब यूट्यूब पे करवाया जा रहा है। और कोई भी चैनल पे ये सेट आपको नहीं मिलने वाला है, ये इसी चैनल पे आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो हम लोग बिना कुछ देरी किए पहला क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, उस्ताद हाजी विलायत अली खां किस घराना के थे? तो उस्ताद हाजी विलायत अली खां जो थे फ़र्रुखाबाद घराना के थे। इनको ही फ़र्रुखाबाद घराना का प्रवर्तक माना जाता है। और इस घराना से संबंधित और जान ले हम लोग तो अहमद जान थिरकवा जो हैं ये भी फ़र्रुखाबाद घराना के थे। हबीबुद्दीन खां थे, नज़ीर खां थे, अब्दुल करीम खां भी इसी घराना के थे, और शमसुद्दीन खां भी फ़र्रुखाबाद घराना से ही संबंधित माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, सही जोड़े पहचानिए। सही जोड़ा को पहचानना है हम लोगों को, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको रेला रॉ। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, सही जोड़ा कौन सा है? सही जोड़ा इसमें पहचानना है तो ये हो जाएगा लग्गी कायदा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, अजरारा घराना किस बाज के अंतर्गत आता है? तो अजरारा घराना जो है हमारा ये आ जाता है आपको किस बाज के अंतर्गत? तो हम लोग देख ले, तो ये अजरारा घराना जो आ जाता है ये आपको आ जाता है दिल्ली बाज के अंतर्गत। किस बाज के अंतर्गत? दिल्ली बाज के अंतर्गत। अजरारा घराना के प्रवर्तक कौन थे? तो कल्लू मीरू खां थे, जो कि यूपी के मेरठ से थे। ठीक है। फिर हम लोग देख लेते हैं, और पेशकार कायदे रेले अधिक प्रयोग किस में होते थे? तो इसी अजरारा घराना में होते थे। आर्य का प्रयोग किया जाता था इस घराना में। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, सप्त अध्याय ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये हम लोग जानते ही हैं कौन है, हमारे सारंगदेव जी हैं। कौन है? सारंगदेव जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, 6 नंबर, ताल दीपिका किसके द्वारा लिखित है? ताल दीपिका किसके द्वारा लिखित है पूछा गया क्वेश्चन में, बताइए फ्रेंड्स। तो ये मन्नूलाल मृदंगाचार्य हो जाएंगे, आंसर इसका दिया है। ठीक है, मन्नूलाल मृदंगाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ध्रुवा मार्ग किससे संबंधित है? स्थापित किया पूछ रहा है। ध्रुवा मार्ग जो है किसने स्थापित किया था? तो ध्रुवा मार्ग जो है हमारे स्थापित किए थे शारंग देव ही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, स्वर्गीय पंडित अनोखे लाल जी किसके शिष्य थे? तो पंडित अनोखे लाल जी जो थे ये आपको शिष्य हो जाएंगे आपको भैरव प्रसाद जी के। इनके भैरव प्रसाद जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 9 नंबर है, ताल चार ताल के बारे में पूछा गया है। चार ताल में सम से सम तक, चार ताल में सम से शम तक एक आवर्तन में बेदम की तिहाई किस प्रकार पूरी होगी? तो ये हो जाएगी आपको 3 मात्रे में 8 मात्रे की लयकारी जब होगी तो ये हो जाएगी 3 मात्रे में 8 मात्रे की लयकारी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, उस्ताद नत्थू खां किस घराने के तबला वादक थे? उस्ताद नत्थू खां जो थे ये हमारे थे दिल्ली घराने के तबला वादक। किस घराने के? तो दिल्ली घराने के तबला वादक थे। नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देख ले, तो पूछ रहा है, दमामा वाद्यों की किस वर्ग में आता है? दमामा दिया है ये कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? दमामा, ये तो नया कुछ लग रहा है, तो दमदमा होना चाहिए। यहाँ दमामा दिया है तो ये देख लीजिए, इसका हो जाएगा आपको अवनद वाद्य दिया है। ठीक है, दमामा अवनद वाद्य के अंतर्गत दिया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस ताल में 4 तिरकिट का प्रयोग होता है? 4 तिरकिट का प्रयोग किस ताल में होता है फ्रेंड्स? तो ये हो जाता है आपको झुमरा ताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, पेशकारा निम्न में से किस लय में बजाया जाता है? तो पेशकारा जो बजाया जाता है ये मध्य लय में बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, तबले के कुल कितने घराने हैं? क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स? तबले के कुल कितने घराने हैं? तो तबले के घराने बताने हैं आपको, तो बताइए फ्रेंड्स कितने हो जाएंगे? 14 का क्या हो जाएगा? तो इसका आपको क्या हो जाएगा आंसर? तो ये हो जाएगा आपको 6 घराने हैं। 15 है, पखावज के कुल कितने घराने हैं? तो पखावज के घराने पूछ लेगा तो हमारा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तबले के 6 और पखावज के 8 घराने हैं।
ब्रह्मताल कितनी मात्रा की है, तो ब्रह्मताल हमारी कितनी मात्रा की हो जाएगी, हम लोग पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारी 28 मात्रा की ब्रह्मताल होती है। 17 नंबर क्वेश्चन है गजझंपा ताल कितने मात्रा की ताल है, तो गजझंपा ताल जो है ये हमारी हो जाती है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गजझंपा ताल कितनी मात्रा की हो जाएगी फ्रेंड्स, बताइए कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है लक्ष्मी ताल। ब्रह्मताल 28 मात्रा की, लक्ष्मी ताल कितनी मात्रा की बताइए, तो लक्ष्मी ताल हमारी हो जाती है कितनी मात्रा की, 18 मात्रा की। ठीक है, 28 मात्रा की ब्रह्मताल, लक्ष्मी ताल 18 मात्रा की। रुद्र ताल कितनी मात्रा की हो जाती है फ्रेंड्स, तो रुद्र ताल हो जाती है हमारी कितनी मात्रा की, 11 मात्रा की। तबले का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था, तबले का जन्म पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो बताइए तबले का जन्म किस स्थान पे हुआ था, तो हमारा दिल्ली में हुआ था। पखावज वाद्य किस वर्ग के में आता है, किस वर्ग में आता है पखावज वाद्य, तो ये आता है हमारे अवनद वर्ग में। ठीक है, बनारस घराने का प्रतिनिधि तबला वादक कौन थे, तो बनारस घराने के प्रतिनिधि तबला वादक जो हैं ये आ जाते हैं हमारे कौन हो जाते हैं, तो ये किशन महाराज हो जाते हैं। कौन, किशन महाराज हो जाते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 23 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पखावज वादक हैं, पखावज वादक कौन है इनमें से, तो पखावज वादक जो है हमारे स्वामी राम शंकर दास या जिनको पागल दास कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कौन सा है, 24 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी ताल पखावज के लिए है, तो पखावज के लिए ही पूछ रहा है, कौन सी ताल हो जाएगी, पखावज के लिए कौन सी ताल हो जाएगी फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगी हमारी तीव्रा ताल। कौन सी ताल, तीव्रा ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 25 नंबर। ध्रुपद शैली के गायन के साथ प्रयोग होने वाली ताल, तो ध्रुपद शैली के गायन के साथ प्रयोग होने वाली कौन सी ताल है, तो ये हो जाती है आपको सूल ताल। कौन सी ताल, सूल ताल। नेक्स्ट है पंचम सवारी ताल की एक आवर्तन की आर कितने मात्रे में आएगी। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन है पंचम सवारी ताल की एक आवर्तन की आर कितने मात्रे में आएगी, तो ये हो जाएगी आपको 10 मात्रे में। 27 है गजझंपा ताल के तीसरे विभाग में मात्रा होगी, तो गजझंपा ताल के तीसरे विभाग में मात्रा जो होगी ये हो जाएगी 3 मात्रा। तबले पर 2 उंगलियों का प्रयोग किस घराने में होता है, तबले पर 2 उंगलियों का प्रयोग होता है दिल्ली घराने में। 29 है पंचम सवारी ताल की 8वीं मात्रा पर क्या है, पंचम सवारी ताल की 8वीं मात्रा पे हमारी है खाली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का पखावज का प्रयोग किस गायकी में होता है, तो पखावज का प्रयोग हमारा हो जाता है ध्रुपद गायकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जत एवं अद्धा ताल में कितनी मात्रा होती है, जत एवं अद्धा ताल में कितनी मात्रा होती है, तो ये हो जाती है हमारी 16 मात्रा। पंडित अनोखीलाल किस वाद्य के वादक थे, तो ये पंडित अनोखीलाल कौन सा वाद्य बजाते थे फ्रेंड्स, तो ये बजाते थे हमारे तबला वादक थे। ठीक है, चौपल्ली किस प्रकार किसका प्रकार है, चौपल्ली जो है किसका प्रकार ये पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो ये गत का प्रकार है चौपल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 34 नंबर। झप ताल की एक आवर्तन की तिगुनी कितनी मात्रा में होती है, झप ताल की एक आवर्तन की तिगुनी जो होती है ये हो जाती है आपको 3 होल 1/3 मात्रा में। 35 नंबर क्वेश्चन है शिखर ताल के 3 आवर्तन में कितनी मात्रा होती है, तो शिखर ताल के 3 आवर्तन में होती है आपको कितनी मात्रा, तो ये हो जाएगी 51 मात्रा। 36 नंबर क्वेश्चन देख ले, तो पेशकारा किस घराने की विशेषता है, पेशकारा पूछ रहा है किस घराने की विशेषता है, तो ये पेशकारा हो जाती है दिल्ली घराने की विशेषता। किस घराने की, तो दिल्ली घराने की विशेषता। 37 देख ले, तो 3 ताल में क्या क्या गाया जाता है, 3 ताल में क्या गाया जाता है, तो ये गाया जाता है ख्याल। 38 है पंचम सवारी ताल में कितनी ताली होती है, तो पंचम सवारी ताल में आपको हो जाती है 3 ताली। 39 है ठुमरी गायन शैली में कौन सी ताल बजाई जाती है, तो ठुमरी गायन शैली में आपको बताइए फ्रेंड्स कौन सी ताल बजाई जाती है, तो दीपचंदी ताल। कौन सी ताल, तो दीपचंदी ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें देख ले आपको 39 हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन। पंडित किशन महाराज किस घराने के तबला वादक हैं, तो पंडित किशन महाराज जो हो जाते हैं ये बनारस घराने से संबंधित थे। 41 है दक्षिण भारतीय ताल पद्धति की कौन ताल है,
इन सब में दक्षिणी ताल भारतीय ताल पद्धति की ताल कौन सी है, सो पूछ रहा है। तो ये हो जाएगी हमारी मठ हो जाएगी। 42 है चरस्त्र जाति के कायदे के प्रत्येक मात्रा में बोल होते हैं। तो चरस्त्र जाति के कायदे में प्रत्येक मात्रा में जो बोल होते हैं वो हो जाते हैं आपको 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 43 नंबर। पंडित राम सहाय, क्या पूछ रहा है, पंडित राम सहाय जी ने किस घराना से तालीम ली थी, मतलब किस घराना से शिक्षा लिए थे पंडित हमारे राम सहाय जी। तो ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ घराना हो जाएगा। स्वर्गीय लतीफ़ खां निम्न में से किस घराने के तबला वादक थे, स्वर्गीय लतीफ़ खां जो थे ये हमारे थे आपको दिल्ली घराने के तबला वादक थे स्वर्गीय लतीफ़ खां। धा सहित 3 मात्रा का प्रयोग करने पर किस ताल में बेदम तिहाई बनेगी। तो धा सहित पूछ रहा है, धा सहित 3 मात्रा का प्रयोग करने पर किस ताल में बेदम तिहाई बनेगी। तो ये बनेगी आपको कहरवा ताल में बेदम तिहाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 46 नंबर। किस गायन शैली में विशेष यप से बंदिश की विभिन्न लयकारी प्रदर्शित की जाती है। क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, किस गायन शैली में विशेष यप से बंदिश की विभिन्न लयकारी प्रदर्शित की जाती है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको ख्याल। ठीक है, ख्याल हो जाएगा, सॉरी ख्याल नहीं होगा, इसका होगा आंसर आपको ध्रुपद। क्या होगा, ध्रुपद। 47 हमारा श्रीनिवास की वीणा के तार पर शुद्ध मध्यम कितने इंच पर स्थापित है। तो श्रीनिवास की वीणा के तार पर शुद्ध मध्यम जब पूछ लेगा तो हमारा 27 इंच पे हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, ख्याल के किस घराने में नोम तुम का आलाप किया जाता है। नोम तुम होगा यहाँ पे, तो नोम तुम का आलाप किस घराने में किया जाता है। तो ये किया जाता है हमारे आपको आगरा घराना में। किसमें, आगरा घराना में। 48 हो गया। 49 देख ले तो लक्षण गीत के बारे में पूछा है। लक्षण गीत रचने वाले वाग्यकार कौन थे। तो लक्षण गीत रचने वाले वाग्यकार जो थे ये थे हमारे पंडित भातखंडे जी। 50 नंबर क्वेश्चन है, प्रमेल प्रवेशक राग पहचानिए। इन तीनों में प्रमेल प्रवेशक राग बोल रहा है पहचानने के लिए। तो 50 का क्या हो जाएगा आपको, 50 का हो जाएगा मुल्तानी हो जाएगा प्रमेल प्रवेशक राग। 51 है, उस्ताद अब्दुल करीम खां का संबंध किस घराने से था। तो आप लोग जानते ही होंगे अब्दुल करीम खां कौन थे, मतलब किस घराने के थे, तो किराना घराने से संबंधित थे। 52 है, काफ़ी ठाठ के राग को पहचानिए। किसको पहचानना है, काफ़ी ठाठ के रागों को पहचानना है। तो हमारा क्या हो जाएगा 52 का, बताइए फ्रेंड्स, भीम पलासी हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कर दिया कीजिए, जिससे कमेंट चेक करके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन हमारा है, संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में सारंगदेव ने गमक का वर्णन किया है। तो किस अध्याय में गमक का वर्णन किया गया है। तो ये किया गया है हमारे तीसरे अध्याय में। किस अध्याय में, तीसरे, थर्ड अध्याय में किया गया है गमक का वर्णन। 54 ब्रह्मताल का प्रयोग किस गायन शैली में किया जाता है। तो ब्रह्मताल का प्रयोग किया जाता है ध्रुपद गायन शैली में। टप्पा गायन शैली का संबंध किस गीति से है, पूछ रहा है टप्पा गायन शैली का संबंध किस गीति से है। तो ये हो जाता है बेसरा से। 56 से सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर में शुद्ध विकृत मिलाकर कुल कितने स्वर माने हैं। तो शुद्ध और विकृत मिलाकर कुल कितने स्वर माने हैं। तो ये माने हैं हमारे 19 स्वर। कितने स्वर, तो 19 स्वर माने हैं, ठीक है। 57 है, आर की लयकारी है। आर की लयकारी किस कौन सी हो जाएगी। तो 3/2 की लयकारी आर की लयकारी कहलाती है। नेक्स्ट 58, राग जिस स्वर में रहता है वह स्वर क्या कहलाता है। तो राग जिस स्वर में रहता है उस स्वर को कहते हैं हम लोग अंश स्वर। 59 है, आगरा घराने के चौमुखी गायक कौन थे। तो आगरा घराने के चौमुखी गायक के नाम से जाना जाता है उस्ताद फयाज खां को, ठीक है। किसको, उस्ताद फयाज खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 60 नंबर। स्वर एवं समय के अनुसार उत्तर भारतीय रागों को कितने वर्गों में बांटा गया है। स्वर एवं समय के अनुसार पूछ रहा है कि उत्तर भारतीय रागों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो ये बांटा गया है आपको 3
वर्गों में। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो नृत्य सम्राट जो है हमारे बिरजू महाराज का असली नाम क्या है? ठीक है, तो बिरजू महाराज का असली नाम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। ठीक है, तो बिरजू महाराज का असली नाम पूछ रहा है, बताइए फ्रेंड्स। तो बृजमोहन लाल हो जाएगा इनका असली नाम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नाद के कितने गुण होते हैं? तो ये तो फेमस क्वेश्चन है आपका। नाद के कितने गुण होते हैं? तो ये गुण होते हैं हमारे 3 गुण होते हैं। सवा गुण कहलाती है। सवा गुण क्या कहलाती है? सवा गुण हमारी कुवार कहलाती है। 64 है। विदेशी ग्रंथ में रचना मूर्छनाओं के कितने भेद बताए गए हैं? विदेशी ग्रंथ के बारे में पूछा गया। विदेशी ग्रंथ के लेखक कौन हो जाएंगे फ्रेंड्स? तो ये हो जाएंगे हमारे कौन? मतंग मुनि हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो लिखे थे विदेशी, उसमें जो मूर्छनाओं के कितने भेद बताए थे ये? तो भेद कितने बताए थे फ्रेंड्स? तो ये हो जाएंगे हमारे, बताइए फ्रेंड्स, मूर्छनाओं के कितने भेद बताइए? तो ये हो जाएंगे 56। हाँ, 56 हो जाएंगे, 56। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 65 नंबर। तो ये पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के पिता कौन थे? यहाँ पूछा गया पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के पिता के बारे में। तो कौन हो जाएंगे फ्रेंड्स? तो ये हमारे हो जाएंगे गोपाल पलुस्कर। कौन हो जाएंगे? गोपाल पलुस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 66 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राग भैरवी ठाट का है? तो भैरवी ठाट का राग कौन सा है? तो राग मालकोंस जो हो जाएगा, ये भैरवी ठाट का राग है हमारा। 67 है। किस राग में दोनों मध्यम प्रयोग किए जाते हैं? तो किस राग में दोनों मध्यम लगते हैं फ्रेंड्स? तो ये लगते हैं हमारे, बताइए, केदार में लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 68 नंबर है। ख्याल में क्या नहीं होता है? तो ख्याल में क्या नहीं होता है इन सब में से? तो हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। फर्स्ट का आंसर दिया है, ठीक है। बाकी सब होता है, मतलब ख्याल में प्रायः शांत रस होता है, ये ठीक है। ख्याल में प्रायः ऋतु वर्णन नहीं होता है, ठीक है। और ये गलत है, ठीक, गलत को क्या ही पढ़ना, ठीक है। 69 है। पंडित सांब मूर्ति कौन थे? तो पंडित सांब मूर्ति जो है ये आपको संगीत शास्त्री थे। कौन थे? संगीत शास्त्री थे। 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख ले। तो स्टाफ नोटेशन के ग्रैंड स्टाफ में कितनी रेखाएं खींची जाती है? तो स्टाफ नोटेशन की ग्रैंड स्टाफ में कितनी रेखाएं खींची जाती हैं? तो ये खींची जाती है हमारी, कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगी हमारी 11, ठीक है। ऐसे होती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 71 नंबर। जब स्वर अपने स्थान से 1 सेमीटोन ऊंचा हो तो वो क्या कहलाता है? जब स्वर अपने स्थान से 1 सेमीटोन ऊंचा पूछ ले तो ये कहला जाएगा हमको शार्प टोन, ठीक है। 72 है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म महाराष्ट्र के किस स्थान पे हुआ था? तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म जो हुआ था हमारे महाराष्ट्र के किस स्थान पे? तो ये हुआ था कोल्हापुर के कुरंदवाड़ में। और इनका जन्म कब हुआ था? 1872 में हुआ था ना, कल हम लोग किए थे इसको, 1872 में। पंडित भातखंडे का जन्म कब हुआ था? तो उनका हुआ था कब, बताइए फ्रेंड्स? तो उनका हुआ था हमारा 10 अगस्त 1860 में भातखंडे जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख ले। तो 72 हो गया। 73 नंबर देख लेते हैं। प्राचीन काल में आलाप में रूपकालप्ति के कितने भेद हैं? प्राचीन काल में आलाप में रूपकालप्ति के कितने भेद हैं? तो ये भेद हो जाते हैं हमारे 2 भेद, ठीक है, 2 हो जाएंगे इसका आंसर। 73 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 74 16/15 किसका गणितीय मूल्य है? तो 16/15 जो है ये हो जाता है आपको 2 श्रुति का गणितीय मूल्य। 75 है। नी स रे म रे प स रे श राग पहचानिए। इनका राग पहचानना है, यहाँ पे मंद्र नी लगा है, तो कौन सा राग हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा हमारा वृंदावनी सारंग हो जाएगा। कौन सा? वृंदावनी सारंग। 76 है। पटियाला घराना के प्रसिद्ध गायक कौन थे? तो पटियाला घराना के प्रसिद्ध गायक जो थे हमारे बड़े गुलाम अली खां थे। कौन थे? बड़े गुलाम अली खां थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है ललन पिया किससे संबंधित है? फ्रेंड्स वीडियो लाइक कर दीजिए प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा हो तो। ललन प्रिया जो थे, ललन पिया, ये संबंधित थे हमारे ठुमरी से।
78 है, इनमें से संधि प्रकाश राग को पहचानिए। संधि प्रकाश राग इनमें से कौन सा है? तो हमारा पूर्या धनाश्री जो है संधि प्रकाश राग है। 79 है, राग पूर्वी का वादी संवादी क्या है? तो राग पूर्वी का वादी हो जाता है आपको गौ और संवादी हो जाता है नी। सौ म स्वर संगति किस राग में प्रयुक्त नहीं होती है? तो सौ म स्वर संगति जो है किस राग में प्रयुक्त नहीं होती है फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगी आपको, इसका ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं दिया है, तो इसका कमेंट में आंसर कीजिएगा 80 का क्या होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।